किंग्स लाइव का प्रिय दर्शक, हम लोग आज उमरांसू में है। हम लोग का जो एपिसोड है हम लोग भी बोलेगा लेके हम लोग आया। यहाँ पे काफ़ी बहुत जाने माने आदमी लोग हैं, यहाँ पे लीडर्स है। उमरांसू का जो भलाई चाहता है और उमरांसू का जो भी प्रॉब्लम्स है और ये सब लेके हम लोग बातचीत चलाएगा। तो हम पहले में यहाँ का जो एक प्रोमिनेंट सोशल वर्कर है शांतो भुजाई जी, उनसे हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ का उमरांसू का क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनका जो सुझाव क्या रहेगा वो सोल्यूशन के लिए। तो शांतो भुजाई जी, हम लोग जानना कोशिश करेंगे जो उमरांसू एक इंडस्ट्रियल टाउन है का और यहाँ में काफ़ी रेवेन्यूज भी निकलता है, लेकिन उमरांसू का हाल आज का दिन में कैसा है और आगे कैसा रहा, अभी कैसा होना चाहिए था? नहीं, अभी तक तो हम लोग को यहाँ में कुछ डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। मोटा मोटी हम लोग को यहाँ में 20-25 साल से हम लोग को यहाँ में पूरा हम लोग को यहाँ में डेवलपमेंट बोलने वाला बंद हो चुका है। अभी तक हम लोग को यहाँ में डेवलपमेंट बोलने वाला कोई दिखाई नहीं दिया और हम लोग को यहाँ में रास्ता ज़्यादा नहीं था। हम लोग को दिमा हसोर डिस्ट्रिक्ट में मोटा मोटी यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर भी नहीं हुआ। बात का बात हम बोलता है 500 किलोमीटर, उसी का 500 किलोमीटर का बीच में भी आज तक कोई जगह में रोड अच्छे से बनाया, रोड अच्छे से कुछ काम किया, रोड का वही सब दिखाई नहीं दिया आज तक। इसलिए हम लोग को बड़ा दुख है। तो मेन हम लोग को प्रॉब्लम है रास्ता तो हम लोग हर चीज में भी आना जाना यहाँ से लेके हाफलोंग आज तक हाफलोंग जाने में पहला में हम लोग को यहाँ में 1.5 घंटा से ज्यादा नहीं लगता है, अभी 3-4 घंटा लग जाता है। और कितना तो गाड़ी का भाड़ा भी ज्यादा लेता है और उनको पूछने से बोलता है हम लोग को यहाँ में रास्ता का प्रॉब्लम है, टायर महीना 1 महीना भी नहीं जाता है, इतना तक भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सबको तो कम से कम हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का काउंसिल का सीएम लोग ईएम लोग वो लोग तो कुछ तो सोचने को कम था। आज तक ये सबको बिल्कुल वो लोग कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन लगता है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का सीएम लोग ईएम लोग किसी का सीएम बनता ईएम बनता हमको समझ में नहीं आता है। लगता है ये लोग जो भी सीएम बनता ईएम बनता है सिर्फ अपना पर्सनल के लिए बनता है सीएम में, डिस्ट्रिक्ट का सीएम ईएम नहीं बनता है लोग। ठीक है शांतो जी, हम फिर से आपसे बात करेंगे। हम लोग साथ में और भी एक बड़ा लीडर है, वो कर्मी कम्युनिटी से है और उनका नाम है हरवेज जी। हरवेज जी, हम लोग को बताइएगा जो उमरांसू जो है हम लोग का दिमाग साहब का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन लेके और यहाँ पे काफ़ी रेवेन्यूज भी आता है, लेकिन आज का हाल में आज जो सिचुएशन है उमरांसू का इतना अच्छा नहीं है बोल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है और आगे जाके कैसे रहेगा और कैसा होने से आप लोग को अच्छा रहेगा? ठीक है, अब जो सवाल पूछा है वो बात सही है। तो हम लोग भी महसूस किया है बहुत दिन से, सिंस हम जब से पॉलिटिकली हम कुछ नॉलेज में घुसा है, मेरा नॉलेज में जो आया है वो टिल उस टाइम से आज तक डेवलपमेंट तो आगे जो संतोष जी बोला है ऐसा ठीक ऐसा हिसाब से डेवलपमेंट चीज देखा नहीं दे रहा है। तो खाली रास्ता का बात नहीं है, जो भी हम लोग पब्लिकली जो हम लोग का नेसेसिटी है वो चीज हम लोग को फुलफिल कोई लीडर भी हम लोग को आज तक किया नहीं गया है। तो कारण हम एक तरफ से सोचा है तो इट्स नॉट ऑल अबाउट द पार्टी, और पार्टी का वजह से नहीं है, लेकिन लीडरशिप के ऊपर में हम बेस करके हम बोलता है लीडरशिप का क्राइसिस लीडरशिप का ऊपर में बेस करता है। जब अच्छा लीडर होगा तो कांग्रेस का भी हो, बीजेपी का भी हो, एजीपी का भी हो, अच्छा लीडर होगा तब ऐसे पूरा कामयाब होगा जी। तो ये रहा हरवेज जी ने बोला कि हमारा यहाँ पे लीडरशिप का एक क्राइसिस चल रहा है और प्रॉपर लीडरशिप होने से हम लोग का जगह का डेवलपमेंट होगा। हम लोग का साथ एक यूथ्स है, यूथ्स का लिए हम यूथ्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से है और अब जैसे दिखाई दे रहा है आप यूथ्स है, तो यहाँ का यूथ्स का क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप बता सकते हैं? जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ग्रीन मार्केट का हूँ, वखा एरिया का हूँ। ठीक है, आगे जो संतोष जी बोला कि ये रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है जी, कि हम लोग का गांव का है, भगत हरविलांग सब का है, क्योंकि हम लोग का बहुत अभी डायरेक्टली हम ओपन कर नहीं सकता कि अभी जो हरवेज जी बोला था वो हम भी वो सिस्टम लिया कि मतलब जो हमारा खेल से तो मतलब हम लोग का जो
रास्ता है जो हम लोग का जो अभी बीमार भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन हम लोग का रास्ता अभी तक मतलब 25 साल से जब बचपन था बच्चा से देख रहा हूँ मैं, अभी भी वैसे ही रास्ता देख रहा हूँ। हाँ, इसलिए हम भी मानता हूँ कि वो लीडरशिप के ऊपर पे है। वो मेरा बेस करता है कि लीडरशिप के ऊपर में बेस करता है, क्योंकि पार्टी का तो आते रहता जाता रहता, लेकिन वो लीडरशिप तो हम लोग का चुनाव में उठो अच्छा नहीं है बोल के हम लोग का रास्ता अभी तक नहीं बन रहा है। हम लोग का बहुत तकलीफ मिल रहा है गाँव। लेकिन चुनाव में तो आप लीडर को तो आपको ही चुनना है, तो आप लोग लीडर अच्छा लीडर चुनना है, तो आप इसके बारे में आप क्या? हाँ जी, जितना वो गया है क्योंकि हम लोग चुना हुआ है, लेकिन हम लोग को मतलब ये गांव का आदमी लोग को तो मतलब ऐसा है कि हम लोग को इतना जानकारी भी नहीं था, इतना पढ़ाई भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि ऐसा है करेगा वैसा ही करेगा, इसके वजह से हम लोग ऐसा मतलब ब्लाइंड से मतलब ऐसा वोट डाल देता है, ठीक है, जिता ही देता है। इसका बाद में हम लोग को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग ना गुवाहाटी जा सकता है, ना आपलोंग जा सकता है, ना कहाँ में है वो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। इलेक्शन का पहले था वो लोग हर दिन आ जाता है, लेकिन इलेक्शन का बाद हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है वो कहाँ पे है। हाँ, एक्चुअली हम लोग का फोन तक भी रिसीव नहीं करता है, लेकिन इलेक्शन का पहले हम लोग का आ जाता है कि हर दिन हर रात हम लोग को फोन मिलता है। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में हम लोग को इधर में मतलब ना फोन मिलता, ना घर जानता है, ना कहाँ में गया कहाँ में नहीं गया, चेहरा दिखाई नहीं देता। 5 साल के लिए हम लोग को मतलब रास्ता बन गया चीज से। ठीक है, हम आपसे फिर से बात करेंगे, हम लोग बात तो जारी रखेंगे। आज हम लोग के साथ और भी एक यहाँ का एक प्रोमिनेंट लीडर्स है, वो लीडर्स से हम लोग बात करेंगे कि ये जो समस्या है उमरांग सुकमा जो समस्या है, डिमा हसाओ का एक डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे अच्छा एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है और वहाँ पे रेवेन्यूज भी काफ़ी आता है, तो वहाँ का काफ़ी प्रॉब्लम्स झेल रहा है क्योंकि रास्ता के लिए। तो जयवीर जी, आप हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नज़र में उमरांग सो का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और क्या क्या तकलीफ में यहाँ पे झेल रहा है हमारा उमरांग सुबा से। ये तकलीफ तो जैसा हम लोग का साथी लोग जो बोला था सही बात है, बहुत तकलीफ में है। हम लोग का ये अमरंसो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिमा हसाओ, ये है सेकेंड पॉपुलेशन है डिमा हसाओ में। साथ साथ में आप जो बोला था जैसे रेवेन्यू प्लेस है हम लोग का, यहाँ में इंडस्ट्री जगह है। ये असम का इंडस्ट्री एरिया बोल के असम गवर्नमेंट ने असम में डिक्लेयर करने वाला जिससे नॉट ओनली डिमा हसाओ। तो अभी जो रास्ता का बारे में जो बोला था, तो रास्ता बहुत खराब है। पहले में ये मेघालय से लेके, मेघालय बॉर्डर से लेके अप टू हाफलोंग एनईसी का रास्ता था। उनका पहले में 75 किलोमीटर लोंखा से अमरोसो, वो भी एनईसी का रास्ता था। तो उसी समय में एनईसी लोग जो बनाया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल PWD एनईसी, वो लोग जो बनाया था वो बढ़िया से बनाया। कितना कोई कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा खराब से बनाया, कितना तो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से बनाया। उनका बाद में एनईसी का जितना जो बजट था वो हिसाब से वो लोग बनाया, और एनईसी PWD को हैंड ओवर कर दिया। 10-12 साल हो गया। उनका बाद में हम लोग का PWD में इतना हम लोग का बजट नहीं है, हम लोग का खापलोंग PWD में पर हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल में इतना बजट नहीं है। वो हिसाब से यहाँ में रास्ता ऐसे हो गया। तो हमारा ख्याल से अगर इसको अच्छा अगर करेगा तो हम लोग का PWD का जो बजट है वो बढ़ने लगेगा। जितना सही था, कितना रास्ता का जितना लंबा था और जितना लंबा था वो हिसाब से यहाँ में पैसा हम लोग को नहीं पहुँचता। साथ साथ में देखो ये हम लोग का हिल्स एरिया है। हिल्स एरिया में देखो हम लोग का थोड़ा मटेरियल्स में थोड़ा यहाँ में थोड़ा रेट ज़्यादा है। उनका बाद में प्लेन्स में 2 किलोमीटर अगर 1 लाख से 2 किलोमीटर कर दे सकता है, तो सोच लो हम लोग का डिमा हसाओ में 500 किलोमीटर 500 मीटर है हम लोग कर सकता है। वो हिसाब से ऐसे हुआ। साथ साथ में यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो
रास्ता भी थोड़ा बढ़िया से बनेगा। और जो PWD का जो इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर को भी वो अच्छा काम कराई देता रहा। लेकिन आज में हम लोग यहाँ में देखने मिलता कि फुल फ्लेजेड इंजीनियर कौन है। कोई कोई SDE लोग इंजीनियर होता है, इंजीनियर चार्ज लेता है। ये हम लोग का एक तो कुटुंब राय बोल के है, वो तो 3 तो इंजीनियर चार्ज लेके बैठा है। ठीक इसी तरह अगर ऑफिसर लोग खोरेगा तो कैसे कॉन्ट्रैक्टर लोग अच्छा काम करेगा। और हम आगे जो बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन अभी यहाँ में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है नया आदमी लोग, नया लड़का लोग काम करता है, उन लोग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए ऐसे हुआ है। तो फिर भी जय हो हम लोग का अभी सर्बानंद सोनोवाल ये देश में हाई लेवल मीटिंग बोल के एक मीटिंग बुलाया था गुवाहाटी में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट लेके काछार, करीमगंज, डिमा हासाओ, कार्बी आंलंग 3 डिस्ट्रिक्ट लेके मीटिंग हुआ था। इसमें वो डिक्लेयर किया था कि ये लंका से लेके इधर सिलचर तक भी हाईवे करेगा। और नहीं लंका से लेके हम लोग का ये हाफलंग बाया अमराव से करके वो बनाएगा बोला, वो प्रोसेस में है। और MOS से अभी डेंगी से लेके ये अमराव से तो 30 करोड़ समथिंग अभी कुछ टेंडर होने वाला है। अगर वो बढ़िया से अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम लोग का अभी का जो काउंसिल का जो सरकार है अच्छा कॉन्ट्रैक्टर देके अगर काम करेगा तो कुछ दिन का बाद में कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता मिलेगा। तो ठीक है जोगेश जी, हम लोग के साथ एक बोजोस्तो एक है आदमी है, उन लोग से हम लोग बात करेंगे, उनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे कि उनका प्रॉब्लम्स है। तो इससे पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। हम लोग का जो बच्चे चलता रहा उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये ब्रेक के बाद में हम लोग फिर से ब्रेक के बाद में आया और एक एलआरडी पर्सन है, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जी उमरांशु का कैसा पोजीशन है और क्या हो रहा है। जी आप थोड़ा हम लोग को बताएंगे कि उमरांशु का सिचुएशन कैसा है और क्या हाल में है। देखिए उमरांशु का सिचुएशन यहाँ का बहुत खराब है। एक तरफ रास्ता का है क्योंकि जो लाज लाइन है उमरांशु टू लंका, हाफलंग टू लंका और उमरांशु और मेघालय जाने के लिए भी बहुत हालत खराब है रास्ता। तो इसलिए हम लोग यहाँ का सामान का दाम भी बढ़ गया क्योंकि रास्ता खराब है। इतना रास्ता चलने के लिए भी गाड़ी का भाड़ा भी ज़्यादा लेता है बोल के हम लोग का यहाँ उमरांशु का आदमी लोग बहुत हरेसमेंट मिल रहा है क्योंकि सामान का दाम बहुत सा बढ़ा दिया क्योंकि गाड़ी का जो ट्रैक्टरीज है उसका दाम बढ़ गया बोल के। और यहाँ का आदमी लोग तो जंगल एरिया है, जैसे 19 km आप टू दिकारदी और रूट का नाम ही नहीं है, जैसे तैसे रूट है। वहाँ का आदमी लोग को बीमारी लेके अपना कंधा में उठाए के बीमारी उमरांशु हॉस्पिटल तक लेना पड़ता है। तो ये सब हरेसमेंट मिल रहा है। जैसे कि एक बीमारी हम लोग हाफलंग तक ले जाएगा बोलने से 3-4-5 घंटा लग जाता है। तो उसमें से हम लोग का उमरांशु वासी कितना हरेसमेंट मिल रहा है। इसीलिए जितना भी जो भी हो, काउंसिल वाले हो चाहे असम सरकार हो, हम लोग का उमरांशु के लिए जल्द से जल्द अच्छा रूट के लिए आप लोग कुछ बनाई देगा बोल के हम लोग अनुरोध करता हूँ। और यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, सुंदर टूरिस्ट प्लेस है। वो टूरिस्ट प्लेस के लिए आदमी लोग दूर दूर से यहाँ पिकनिक खाने आते हैं।
तो इन लोग भी बहुत हरेसमेंट मिलना पड़ता है। हम लोग का सब कच्चा रूट का वजह से गाड़ी चलने से इतना धूली उड़ता है कि वो धूली का वजह से आदमी लोग का कोई बीमारी बन जाता है। आसपास का जो रूट साइड में जो गांव बसी है, इन लोग का वो पोल्यूशन झेलते झेलते इन लोग का बहुत हालत खराब हो जाता है। और जो खेती रास्ता का सामने है वो पोल्यूशन गिर के खेती बाती भी खराब हो जाता है। इसीलिए हम लोग लंका से चाहे दूसरी जगह से मेघालय से सप्लाई करने वाला सब्जी खाना पड़ता है इधर में। इसीलिए हम लोग का जितना भी हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि काउंसिल वाले हो चाहे असम सरकार हो, हम लोग का जल्द से जल्द वो रास्ता का व्यवस्था कर दिए। जी, आपने सुना जो उनका कहना है कि जो असम सरकार का उनका अपील है कि यहाँ का पहले सबसे बड़ा समस्या जो है रास्ता का है और रास्ता जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि यहाँ का आदमी का जो तकलीफ है वो थोड़ा सा लाघव होगा रास्ता बनने से। तो हम लोग का साथ एक गांव से भी हाँ हम लोग के साथ में एक मार्केट का एक एसोसिएशन का एक है मेंबर, तो उनसे हम लोग को जानने का कोशिश करेंगे जो आज का दिन में इनका जो बोलना है कि मार्केट का रेट भी बढ़ गया क्योंकि रास्ता के लिए वो फ्रेट भी ज़्यादा हो गया बोल के बढ़ गया। तो इस पर क्या कहना है? ये मेरा जो कहना था, यहाँ का हमारा एनसेहल या डिमा हासाओ, तो हमारे गर्म पानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी छोटा सा जगह पे है कि अभी जो मार्केट जहाँ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ में एक्चुअली हम लोग का यहाँ उमरांसो मार्केट के लिए तो यहाँ में जो सिंडिकेट जो सिस्टम चलता है, जो दलाल बोलते हैं, तो उसी के लिए हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम चलता है। जैसे हम लोग का लंका से जो होलसेल लेके आता है, मछली हो या आलू प्याज सब यहाँ में हम लोग का जो सिंडिकेट कर चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक लोग गरीबों लोग अभी हम लोग मर रहा है कि हम लोग ये सिंडिकेट हटाने के लिए भी अभी भी हम लोग लड़ाई चलता है। लेकिन कल भी हम लोग का जो मीटिंग है और भी जनरल मीटिंग हम लोग करते हैं, जैसे भी हम लोग ये सिंडिकेट हटा के तो पब्लिक लोग हम लोग का सुविधा होगा। क्योंकि ये रूट का बारे में तो अभी सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ में जितना रास्ता बोलो, यहाँ में जितना कॉन्ट्रैक्टर लोग है उन लोग अच्छा से काम नहीं किया। जैसे यहाँ में रोज कंस्ट्रक्शन दिया वो सब जानता है, जानते हो के भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग पब्लिक अभी लड़ाई करेंगे, सब जरूर है। तो मतलब आप लोग अब जो ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग अभी मतलब इसमें एजिटेशन में आएंगे? हाँ जी, अभी हम लोग लड़ेंगे लड़ेंगे मतलब किस तौर से लड़ेंगे? क्योंकि हम लोग अभी देखिए, हम लोग पब्लिक का मांग है, जो बाजार का जो प्रॉब्लम चल रहा है और एक तो रोड जो कंडीशन चल रहा है, तो हम लोग अगर पब्लिक लोग जाएंगे तो हम लोग चाहिए हाई लेवल तक हम लोग पहुंच सकता है कि हम लोग ये अच्छा होना चाहिए। वही हम लोग बात है। मतलब क्या ढंग से करेंगे, ये एजिटेशन करेंगे या मेमोरेंडम देंगे? जी, हम लोग ये मेमोरेंडम भी देंगे और साथ में भी अप्रोच भी करेंगे। ठीक है, ये रहा हम लोग का जो बाजार का जो हाल है, उन्होंने बताया बहुत अच्छा ढंग से। तो हम लोग और भी जानने को कोशिश करेंगे। हम लोग भूजाई जी जो एक गांव से भी हम लोग का साथ आया, तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो उनका जो गांव का समस्या क्या है। मैं एक 16 किलो का रहने वाला हूँ। लंका रोड दालमिया सीमेंट फैक्ट्री ऑपोजिट का आदमी हूँ मैं। वहाँ में कुछ हम लोग का एक बस्ती था, करीब 40-50 घर था। उसमें एक आदमी ने जमीन लिया रहा, वहाँ में मुही हो जाए बोल के नाम है। तो वहाँ में जो आदमी लोग बैठा वो जमीन लिया 5 बीघा, वहाँ बैठा करीब 30-40 घर। 5 बीघा का जगह में जमीन होगा, वहाँ में करीब 15 बीघा। तो जो आदमी ने अभी जमीन लिया उसने अभी बोल रहा है ये 15 बीघा भी मेरा हो गया। तो हम लोग बोला कैसे आपका हो सकता है, आपका तो नहीं, आपका जो 5 बीघा जमीन पट्टा है वो आप ले लो। अब उसमें क्योंकि 5 बीघा का नाम से आप नोटिस भी दिया है तो आपको नोटिस का मुताबिक ले लो, ऐसे बोला। तो वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होगा। करीब आज वहाँ का जो आदमी लोग बैठा है वहाँ में, वो आज से नहीं बैठा है, करीब आज 25-30 साल से वहाँ जंगल काट के बैठा है। दालमिया का ऑपोजिट सामने में रूट का लंका जाने में, यहाँ से आपका बाएं तरफ में है। क्योंकि बात में कुछ सीएम का आदमी लोग भी आया है, उन लोगों ने ये बोला है आप लोग यहाँ से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं हटेगा तो हम लोग बोल लूजार
ले आके आप लोग को मार देगा, सब तोड़ फोड़ करेगा, ऐसे बोला। और कुछ आदमी आके रात में भी टोसार किया है वहाँ का आदमी को, वहाँ का जो एक दो दुकानी है वो लोग को भी आके रात में टोसार किया है। तो हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट का अगर सीएम का आदमी ऐसे करेगा तो हम लोग गरीब कैसे जी पाएगा, क्योंकि गरीब के लिए बहुत समस्या होता है। क्योंकि वहाँ में जो लोग बैठे हैं उन लोग का नौकरी नहीं है, कोई छोटा मोटा पान बिक्री कर रहा है, कोई हाजिरा कर रहा है, जैसे जैसे गौर बना के हमें बैठा है आदमी लोग, कुछ हाजिरा रुचि करके दिन का शायद रात का हो 1 केजी 2 केजी चावल खा के सभी हमें खा के बैठे। कोई पैसा वाला आदमी तो है ही नहीं जो यहाँ घर तोड़ दिया, तोड़ के दूसरे जगह में जल्दी हम लोग चले गया। तो हम एक दिन गया भी था सीएम का पास में, सीएम ने जो कहा है किस लिए आवाया, हम बोला सर आप तो हमें ज़मीन खरीद लिया, बोला आपका ज़मीन तो 5 बीघा 5.5 बीघा ही था, वहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और हम लोग तो आज से बैठने वाला आदमी नहीं है। आज हम लोग करीब 25-30 साल से हम लोग बैठने वाला है जंगल काट के। उस टाइम तो आप आया ही नहीं था 16 किलोमीटर, कल परसों आप तो आया है, कल परसों ज़मीन खरीदा है। तो हम लोग घूम को भी कुछ देख लीजिए आप। तो उन्हें कहा नहीं किस लिए हम कुछ एक सामान बनाने जाता है, आप लोग क्यों तकलीफ करता है। हमने बोला सर ऐसी बात नहीं है, देखिए वही बात नहीं है, इसमें तो पहले से हम लोग बैठने वाला आदमी है, अगर आपको जमीन चाहिए तो आप थोड़ा देख लीजिए, हम कोई तो कोई जगह में आप उन लोग को शिफ्टिंग कर दीजिए, फिर उसका घर का उसका जो बनेगा उनका कुछ आप सबको पैसे दे दीजिए। उनने बोला जे आग का साथ आग देख के आग में जाप मत मारो, पानी देख के पानी में जाप मत मारो, ऐसे बोल के मेरे को दम देके वहाँ का उनका रूम से मेरे को खिला दिया, तुम यहाँ से जा सकते अगर नहीं जाएगा तो तुम लोग का बहुत तकलीफ होगा। इसलिए हम अनुरोध करते हैं हमारा जो 16 किलोमीटर वहाँ में जाके आप लोग एक बार कैमरा मार के ले आने से हम लोग के लिए कुछ सुविधा होगा, वही सोच रहा है, हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आप लोग का बात हम लोग रखेंगे, तो इसमें फिर से हम लोग आएंगे। हम लोग के साथ में उदय जी है, उदय जी और यहाँ का जो टूरिज्म का बारे में ये हम लोग सुना है कि एक टूरिस्ट हब बनेगा और ये सबसे अच्छा जगह नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखिए सर, हम लोग को इंडिया में तो जगह बहुत प्लेस बहुत सुंदर है, अच्छा है। जगह का बारे में तो इंडिया में कमी नहीं है, जगह बहुत है, लेकिन यहाँ में खाली वो लोग खाली बोलते रहता है मुख में वो करेगा तुम करेगा। आज तक हम लोग को टूरिज्म बोल के वहाँ में कोई सिंपल ही नहीं है, आज तो कोई सिंपल दिखाई नहीं दिया। ऐसे वो लोग टूरिज्म बोल के बोलता है क्या बोलता है, लेकिन आज तक तो कोई वहाँ में गवर्नमेंट कोई अभी वहाँ में दिखाई नहीं दिया, कोई पैसा एंगेज किया बोल के दिखाई नहीं दिया। रास्ता तक भी वो लोग कुछ नहीं बनाया, रास्ता भी नहीं बनाया, कोई टूरिज्म का सिंपल ही नहीं है वो लोग। तो हम वही बात बोलने मांगता में यहाँ में क्यों मैंने मजाक का जैसे क्यों कर रहा है। सरकार को भी हम वही सोचा था, यहाँ में टूरिज्म बोल के जब नाम लिया तो कोई टेंडर होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए। यहाँ में टूरिज्म बनाना तो बहुत प्लेस तो बहुत अच्छा बात है, और टूरिज्म बनाना भी बहुत जरूरी था। हम लोग का आसाम में ऐसा मैंने उमरांसू इलाका का जैसे टूरिज्म आसाम में बहुत कम है, लेकिन हम लोग को यहाँ में प्लेस बहुत सुंदर है, सब भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग को यहाँ में बनाता नहीं है। आदमी लोग बोलता है लेकिन कुछ नहीं करता है, हम उसी का दुख है। तो आदमी कम से कम इतना लंबा सोरा बोला, इतना उम्मू करेगा तुम्मू करेगा बोल के आगे का सीएम लोग भी बोला, सब भी बोला, लेकिन कुछ भी किया ही नहीं। एकदम ऐसे टूरिज्म बोल के जगह तो रखा है, जगह है वो बात तो छोई है, जगह नहीं बात नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ में टूरिज्म बोल के अभी तो कोई सिंपल बनाया नहीं। अच्छा संतोष जी, हम लोग और एक बात हम लोग आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग का तरफ से जैसे डिमा हाउस हम लोग काउंसिल है वो है, उनका तो एक दायित्व बनता है, लेकिन हम लोग का जो हम लोग जनता जो है हम लोग का भी एक दायित्व बनता है। तो ये दायित्व पूरा करने के लिए हम फिर से आपको पास आएंगे ब्रेक के बाद में। ठीक।
साहब का दर्शक, हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आए हैं और ये प्रॉब्लम्स और ये समस्या को लेके हम लोग फिर से बात करेंगे। हम लोग के साथ है कांग्रेस से एक बुजुर्ग है और यहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर है, उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे कि उमरांशु का फिलहाल सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है और जो क्या प्रॉब्लम्स उमरांशु वासी झेल रहे हैं। हम लोग का उमरांशु का तो परिस्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि रास्ता कम्युनिकेशन के लिए बहुत मतलब आदमी लोग का पब्लिक का प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए अभी जो हम लोग का उमरांशु एरिया में जो बहुत रास्ता है, शिलोंग जाने का रास्ता है और लोखा जाने का रास्ता है, हापुंग जाने का रास्ता है, ये रास्ता सब हम लोग का बड़ा हालत खराब है रास्ता पे। इसलिए हम लोग क्यों हम लोग का इधर में जो जितना जो सरकार हो जितना आया है अभी है, जो उन लोग काम का मतलब से वो पैसा का हिसाब से कोई भी काम अच्छा से कर नहीं पाए। इसलिए हम लोग बहुत उमरांशु का पब्लिक लोग बहुत दुख है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक के हम लोग एक साथ होना चाहिए, हम लोग वही चाहते हैं। और पॉलिटिकल का भी हम लोग जो मांगता है, जो भी पॉलिटिकल जो भी पार्टी हो, थोड़ा अपना जगह को मतलब माया होना चाहिए, थोड़ा अपना जगह को देखना चाहिए। हम लोग का जो उमरांशु एरिया में जो हम लोग का जो टूरिस्ट जगह है बोलता, जो साल में हम लोग का जो इधर फैल्कन फेस्टिवल हो रहा है और टूरिस्ट का बाहर का आदमी लोग आ रहा है, वो लोग भी हम लोग का जगह देखे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी हम लोग का जगह का आदमी क्यों माया नहीं लग रहा है, क्यों इसमें क्यों डूब रहे हैं? पॉलिटिकल लोग का आदमी लोग क्यों डूब नहीं करता? हम इतना दुख है, हम लोग इस सब बोलने के लिए हम लोग आंसू पानी आ जाता है। इसलिए सोचना चाहिए हम लोग का जो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का खाली डायलॉग से परिवर्तन नहीं होता, काम से प्रैक्टिकल से हम लोग का परिवर्तन चाहिए। हम लोग कोई किसी का खराब कोई किसी का अच्छा नहीं बोलता। इसलिए हम लोग जो भी सरकार हो जो भी पार्टी हो, अपना जगह को माया करना चाहिए, अपना जगह को अच्छा करने के लिए सबको भी दिखाना चाहिए। इसलिए हम लोग का जो बाजार का हालत है, बाजार में कुछ अपना सामान का दाम कर रहा है, उन सब को देख के हम लोग शाम सुबह देख रहा है। फिर भी हम लोग के इधर इतना पॉलिटिकल बड़ा आदमी लोग है, वो लोग देखता है नहीं देखता है मालूम भी नहीं, तो हम लोग तो देखता है, हम लोग तो बहुत दुख का बात। इसलिए हम लोग अभी जो मेरा साथी जो पहले बार बोला, तो बाजार में जो सिंडिकेट जो चल रहा है, उसके लिए हम लोग उमरांशु में पहला जो हम लोग आया था, हम लोग उमरांशु में बैठा है जो 30 साल जैसा हो गया। तो उस टाइम में उमरांशु मार्केट में कितना सामान सस्ता से मिलता था, कितना पब्लिक भी कितना आराम से बैठा था। तो अभी जो हम लोग जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो तो बहुत मतलब खराब हालत चल रहा है। इसलिए हम लोग इसके लिए हम लोग फाइट करेगा। हम लोग मार्केट कमेटी है, मार्केट कमेटी से हम लोग उसे लड़ेंगे और उसमें पब्लिक भी पूरा पब्लिक भी साथ देगा। पब्लिक साथ देके उमरांशु बाजार को हम लोग अच्छा बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम इतना ज़्यादा नहीं बोलेगा, इतना बोल के हम खत्म कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा तरीका से हम लोग को बारे में बताया और हम लोग का हिल्स लाइव का जितना भी दर्शक है आप लोग समझ जाएंगे शायद जो उमरांशु का हाल क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान पोजीशन क्या है। तो उससे आगे हम लोग और भी एक है तो हम लोग का संतोष राय जी, उन्होंने उनको पास हम लोग जाएंगे कि हम लोग यहाँ का और भी क्या हो सकता है, क्या कितना कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोग को यहाँ में देखिए, हम लोग को यहाँ में कुछ डेवलपमेंट बोलने वाला दिखाई नहीं दिया। मैंने आज तक हम लोग को डिमा हासाओ ऑल इंचिल्स डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बोलने मांगता है। हम लोग को यहाँ में बहुत पॉलिटिकल लीडर लोग हम लोग को लीडर्स नहीं है, अच्छा वाला नहीं है। लेबर क्राइसिस है मैंने बिल्कुल वो लोग अपना जगह का बारे में कुछ भी वो लोग सोचने नहीं आता है। लगता है मैंने अपना जगह के लिए वो लोग कुछ भी सोचने वाला है ही नहीं।
तो इस समय पे मैंने लगता है हम लोग को यहाँ में पॉलिटिक्स क्राइटिस बोलता है इसको, पॉलिटिकल लेदर्स नहीं है यहाँ में, हम लोग को लेदर बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो है। जब भी सीएम हम लोग को पार्टी को किसी को हम गलत नहीं बोलता है, पार्टी सब भी ठीक है, पार्टी हर जगह में पार्टी हो सकता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसटीसी हो, कोई एजीपी हो, पार्टी कौन सा खराब है, पार्टी कोई किसी का खराब नहीं है, लेकिन जब तक लेदर ठीक नहीं होगा तो जगह को भी डेवलप नहीं होगा। हम लोग को यहाँ में डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में पूरा लेदर का हम लोग को क्राइटिस है, यहाँ में बिल्कुल लेदर नहीं है यहाँ में। जब भी लेदर बनता है तो छोटो मोटो लेदर बनता है तो अपना फैमिली का क्या वही सब प्रॉब्लम छोटो मोटो देखता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम क्या है वो आज तक कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है और पूछता भी नहीं, बोलता भी नहीं। तो लेदर्स हो क्या चीज है, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट का बारे में तो बोलना चाहिए। हम लोग को स्टेट का बारे में तो, स्टेट तो आसाम स्टेट है, लेकिन आसाम स्टेट को तो वो लोग देखने को बात नहीं है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर है, दूसरा अपना इलाका का सबको एमएलए है, लेकिन हम लोग को यहाँ में डिस्ट्रिक्ट है, एक तो एमएलए होता है, कुछ होता है, सीएम होता है, होता है, काउंसिल होता है, तो वही सब तो कम से कम सोचने को कम था इस जगह का बारे में, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं सोचा है। माने यहाँ में पॉलिटिक्स क्राइटिस है, यहाँ में वो लीडर्स नहीं है, वही तो बात है। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे वो जो आप लीडरशिप क्राइसिस, ये तो बोल दिया लीडर का काम, लीडर लोग अपना काम में काम नहीं करे, तो हम लोग का जो जनता है, हम लोग का जो जनता का जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है अच्छा करने का, वो किस तरीके से आप नहीं, जनता तो देखिए, जनता को तो निर्दोष आदमी है, हम लोग को यहाँ में ज्यादा, यहाँ का जनता ज्यादा सीधा साधा आदमी है, हम लोग को यहाँ का जनता तो दुनिया को इतना जानने वाला आदमी बहुत कम है, ज्यादा गांव वाला लोगों है, इसलिए दुनिया का बारे में इतना खास मालूम नहीं है। वो लोग जो पार्टी आता है तो अच्छा काम करेगा बोल के पहला बोलता है, तो वो लोग भी सोचता है ठीक है, ये तो विश्वास कर लेता है, वोट देता है, ये तो अच्छा काम करेगा ना, क्या वही सोच रहा है। लेकिन वोट देने के बाद में, जीतने के बाद में थोड़ा आगे में 2-3 आदमी बोला भी है, वो लोग को चेहरा दिखना बंद हो जाता है, वो चेहरा ही दिखना बंद हो जाता है, कहा गया बोलने से उसको खबर ही नहीं मिलेगा। हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट का कहीं भी सीएम बनता है, ये बनता है, वही हालत है, तो इसलिए हम बोला है लेबर करैक्टिस है, लेदर करैक्टिस यहाँ में लेदर नहीं है। यहाँ में पॉलिटिकल लोग यहाँ में एकदम वो लोग पॉलिटिकल नहीं जानता है, ये लोग ऐसे पॉलिटिक्स खेलता है, और डिस्ट्रिक्ट का बारे में, देश का बारे में कोई वो लोग दिमाग में नहीं घुसता है, वो लोग समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग को यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में डेवलप होने का बहुत समय लगेगा, हम वही लगता है। तो ये रहा हम लोग का शांतो जी का बात, उनका कहना है कि लीडरशिप क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, और ये जो भी चलते रहेगा तो हम लोग का जो डेवलपमेंट जो बोलता है वो काफ़ी देर लगेगा। तो हम लोग के पास और ज़्यादा वक्त नहीं है, तो उससे पहले हम लोग शेष करने का आगे हम लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट आरबीसी से हम लोग बात करेंगे। जो आप तो एजीपी से है जी, जो एजीपी एंड बीजेपी अलायंस है स्टेट में जी, तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपका क्या रोल रहेगा जो यहाँ का डेवलपमेंट का काम करने के लिए? देखिए अभी पहले मैं कह चुका था कि इसमें कोई पार्टी का बात नहीं है, पार्टी कोई भी पार्टी आता है अच्छा एक तो हम लोग सोच के एक तो होप करके, आज में कांग्रेस, काल में कांग्रेस खराब हो गया, दूसरा पार्टी बीजेपी अच्छा होगा, बीजेपी में कितना गांव वाले लोग को हम लोग वो लोग को समझा के काल बीजेपी में फिर वोट देगा, बीजेपी में वोट दिलाया, फिर इसके बाद में दूसरा पार्टी उसमें भी वोट दिलाया, ऐसे करके हम लोग बहुत आ चुका है ऐसे करके। तो अभी देखा है तो खाली पार्टी का बात नहीं, लीडरशिप ठीक होने चाहिए, तो लीडरशिप जहां में अच्छा होगा और अच्छा लीडरशिप में हम लोग जाएंगे इस बार। तो अभी देखा रहा है कि अभी हम लोग का जो प्रोस्पेक्ट है, तो प्रोस्पेक्ट हम लोग देख रहा है कि अभी एजीपी फिलहाल एजीपी थोड़ा आग बढ़ रहा है, तो वही हिसाब से अभी हम लोग एजीपी ठीक रहेगा ना, क्या बोलते हम लोग एजीपी का साथ देने चाहता है इस बार। तो अगर एजीपी भी लीडरशिप अगर अच्छा नहीं होगा, जो इफिशिएंट लीडर नहीं होगा, अच्छा लीडर नहीं होगा, तो वही सेम हालत होगा, एक ही हालत होगा बाद में। तो हम विनती करता है और हम रिक्वेस्ट है, अपील भी करता है हम लोग को एजीपी का लीडर लोग को अच्छा से काम चलाने के लिए 5 साल नहीं बोल के
10 साल 15 साल अच्छा से हम लोग पब्लिक को लेके डेवलपमेंट अच्छा से हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट होने के लिए हम उन लोग को अपील करता हूँ मेरे तरफ से। तब तो हम लोग के लिए डिमा हसाओ क्या कार्बी आंगलॉन्ग जैसे अभी रास्ता कार्बी आंगलॉन्ग में गली गली रास्ता अच्छा है, हम लोग इधर में मेन रोड तो अच्छा नहीं, गांव गांव का रास्ता छोड़िए, ऐसे आप एक हालत माने बहुत फर्क हो जाएगा कार्बी आंगलॉन्ग का रास्ता और हम लोग का डिमा हसाओ का रास्ता। इसलिए हम मेरे तरफ से अपील करता हूँ एजीपी के जितना भी लीडर है अच्छे से काम करे, अच्छे से पब्लिक को आगे रास्ते दिखाए। बस थैंक यू जी। ये रहा जो भी हरवेश जी एजीपी का है, उन्होंने काफ़ी अच्छा से बोला। तो हम लोग आज का एपिसोड यहाँ पे हम लोग ये रहा आज का उमरांशु का हम लोग भी बोलेगा का एपिसोड का अंतिम पर्याय। और यहाँ पे हम लोग का आज जो जनता आया उमरांशु का, सभी को हिल्स लाइव टीवी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये जो एपिसोड है हम लोग हर कंस्टिट्यूंसी हर जगह हर कोना में हम लोग जाके जनता का बात ऊपर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये रहा आज का उमरांशु का हम लोग भी बोलेगा का एपिसोड का अंतिम पर्याय। और यहाँ पे हम लोग का आज जो जनता आया उमरांशु का, सभी को हिल्स लाइव टीवी का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ये जो एपिसोड है हम लोग हर कंस्टिट्यूंसी हर जगह हर कोना में हम लोग जाके जनता का बात ऊपर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।